हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत फेमस कॉलेज की, विच इज द IIFT काकीनाडा कॉलेज। दिस कॉलेज इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत फेमस कॉलेज है IPM के लिए। बहुत सारे बच्चों को जो IPM की तैयारी करते हैं उन्हें IIMS के बारे में तो पता होता है, बट स्पेसिफिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज उनको पता नहीं होता है, या फिर अगर उन्होंने पता किया है तो बहुत आधा अधूरा पता होता है या फिर गलत पता होता है। सो आपकी जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है उस सबको क्लियर करने के लिए आज हम IIFT काकीनाडा कॉलेज के IPM प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करता है, इसमें कितनी सीट्स हैं, कौन से कोर्सेज आप यहाँ से करोगे, राइट, इसकी फीस कितनी है, क्या यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, राइट, सो दैट आपको एक पूरा अच्छे से क्लियर आइडिया हो कि कौन से कॉलेज के लिए आप जा रहे हैं और आप इतना अच्छा कॉलेज अपनी IPM प्रिपरेशन के टाइम पे मिस ना कर दें, इसके लिए अप्लाई करना मिस ना कर दें। ओके, सो लेट अस गो फॉरवर्ड। सो सबसे पहली चीज कि IIFT काकीनाडा में जो आपका IPM में एडमिशन होता है वो किस एग्जाम के थ्रू होता है ये देख लेते हैं। तो IIFT काकीनाडा अपना अलग से कोई भी एग्जाम IPM प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नहीं कराता है, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा आपके IPMAT इंदौर का जो एग्जाम है उसके स्कोर को। इसका सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इसमें क्वांट्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स क्लास 6 to 10 की, और साथ में क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स के भी 10-12 क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपकी वर्बल एबिलिटी आती है जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर रहता है। अगर आपको डेप्थ में इसका सिलेबस समझना है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाई हुई है डिटेल, आप जाके हमारे चैनल में चेक कर सकते हैं IPMAT इंदौर का सिलेबस। सो अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा, IPMAT इंदौर के स्कोर के थ्रू ही आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे। हाँ, आपको अलग से IIFT काकीनाडा का जो फॉर्म आता है IPM का वो फिल करना पड़ेगा। साथ में अपना IPMAT इंदौर में जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट IIFT काकीनाडा इज इट्स एलिजिबिलिटी, कि क्या आप इस एग्जाम को दे भी सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो पहली एलिजिबिलिटी है वो एज को लेकर है। ओके, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, OBC या EWS कैटेगरी से हैं, you should be born on or after 1 August 2004, very clearly written over here। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या तो 1 अगस्त 2004 होनी चाहिए या उसके बाद होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी मैं IPMAT 2024 के लिए बता रहा हूँ। ओके, एंड अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल एक्स्ट्रा है आपके पास। इनके लिए है बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1999। ओके, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है या इसके बाद है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक और बहुत स्पेशल एलिजिबिलिटी IIFT काकीनाडा के लिए जो है वो ये है, मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स इज कंपलसरी इन क्लास 12। काफी लोग जो हैं IPMAT इंदौर की एलिजिबिलिटी को ही IIFT काकीनाडा की एलिजिबिलिटी मान लेते हैं, बिकॉज वो IPMAT इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम तो दे पाएंगे, नॉन मैथ स्टूडेंट IPMAT इंदौर का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन IIFT काकीनाडा में नहीं जा सकते until unless they have these subjects okay in class 12। ये आपके पास कंपलसरी होने ही होने चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है एंड देन वो स्टिल अप्लाई कर देते हैं, फिर उनकी एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हो कि पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। ओके, कुछ और एलिजिबिलिटी में है इसके, विच इज रिगार्डिंग द मिनिमम परसेंटेज, राइट, इन क्लास 10 and 12, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एलिजिबिलिटी ऑफ IIFT काकीनाडा इज द मिनिमम परसेंटेज इन क्लास 10 and 12। अब मैं आपके लिए ये जो एलिजिबिलिटी पढ़ रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ी सी एडेड चीजें और मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो लिखा हुआ है क्लियरली कि यू शुड हैव पास्ड 10+2 which is your class 12 examination in arts, commerce, science stream और equivalent with 60%। ओके, तो अगर आप जनरल OBC EWS के तो आपकी 60% होनी चाहिए क्लास 12th में। ओके, एंड 55% होनी चाहिए फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरीज, ठीक है, or more in the year 2023 or appearing in 2024। okay, then candidates who are likely to complete standard 12 or equivalent by 31 July 2024 can also apply। ठीक है, एक और चीज में लिखी हुई है, the candidate must have passed class 10th examination with 60%। okay, ये जनरल OBC EWS के लिए, और 55% for SC ST PWD transgender or more in the year not before 2021। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, क्योंकि जो बच्चे इस साल IPM का एग्जाम देंगे, काफी उनमें से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 10th अपना कोविड के टाइम पे पास किया था, 2020 के टाइम पे या 2021 के टाइम पे। तो उस केस में काफी सारे स्कूल्स ने कोई परसेंटेज अपने स्टूडेंट्स को नहीं दी थी रिजल्ट में, जस्ट पास लिख दिया था, डायरेक्टली पास कर दिए गए थे वो स्टूडेंट। तो इस वजह से अभी लास्ट ईयर 2023 में जो एग्जाम हुआ है IPMAT का, इसमें IIFT ने 10th के जो परसेंटेज है उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया था, हटा दिया था, और डायरेक्टली बोला था जिन्होंने 10th जस्ट पास भी किया है वो भी एलिजिबल है,
बट 12th की परसेंटेज इंटैक्ट थी 60। बट अगर आप मेरी माने तो हर साल जो क्राइटेरिया रहता है, जो बच्चे जनरली ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं वो वही सेलेक्ट होते हैं जिनकी 60% से ऊपर परसेंटेज होती है। तो अगर आप एक 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मेक श्योर कि आपका परसेंटेज 60 से ऊपर रहे दोनों 10th और 12th में। ओके, और ऑफ कोर्स जब इसका नोटिफिकेशन आएगा फरवरी के टाइम पे, तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी एक बार पढ़ लेना कि कोई चेंजेस तो उसमें नहीं है। ओके, एंड लास्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैथ्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स इज कंपलसरी इन क्लास 12। ये तो कंपलसरी है ही है, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड बाय IFT फॉर इट्स IPM प्रोग्राम। सो दिस वाज समथिंग दैट आई वाज मेंशनिंग। एलिजिबिलिटी में एक थोड़ा सा चेंज आया था 2023 के टाइम पे, नो क्लास 10 मिनिमम परसेंटेज। एंड ये क्यों हुआ था यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, IFT के डॉक्यूमेंट से मैं लेकर आया हूँ। ओके, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक many of the state boards have not awarded marks to the candidates of class 10th in the year 2021. Okay, therefore on request of such students clause of minimum 60% or 55% for SC ST PWD transgender in class 10th has been waived off। यानी कि स्पेसिफिकली 2023 के लिए किया गया था, 24 में आपको लेटेस्ट क्राइटेरिया पढ़ना है। एंड मार्क माई वर्ड्स, डेफिनेटली शायद जो 60% और 55% वाला क्राइटेरिया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये वापस आ जाएगा 2024 के पेपर के लिए IPMAT में, और IFT इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट करेगा। नाउ वेटेज ऑफ IPMAT 2023 स्कोर वुड बी 98% एंड 2% फॉर जेंडर डाइवर्सिटी इन फाइनल सिलेक्शन। तो IPMAT 2023 में जो आपका ब्रेकअप था जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था, वो 98% तो IPMAT इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट होता था और 2% जेंडर डाइवर्सिटी के लिए मिलते थे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो IPMAT का स्कोर होगा उसको लिया जाएगा। 2% यानी कि 2 मार्क्स जनरली आप कह सकते हो जेंडर डाइवर्सिटी के मिलते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी में आपके फीमेल और ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ओके, थोड़ा पुश दिया जाता है, मेल्स को कोई मार्क्स नहीं मिलते। ओके, इन फाइनल सिलेक्शन। एंड ये तो आपकी 16th में 2023 लास्ट डेट थी IPMAT 2023 के लिए अप्लाई करने के लिए। समवट 2024 में भी सेम मंथ सेम डेट लगभग रहेगी। तो आपका जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है 2024 का, वो एक बार आपको चेक कर लेना है। ये मैं स्पेसिफिकली क्लॉज उठा के लाया हूँ पिछले साल से 2023 के लिए स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऐसा हुआ था 10th का जो मिनिमम परसेंटेज थी वो हटा दी गई थी पिछले साल 2023 में। अब 2024 में जब एडमिशन होंगे तो शायद जो पहले होता था 60% होनी चाहिए 10-12th में जनरल OBC WSK और SC ST PWD का 55% होना चाहिए, वो वापस लाया जा सकता है। तो सेफ जोन में अगर आपको रहना है 60% से ऊपर लेकर आइए। गॉट इट। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि यहाँ पे कितनी सीट्स हैं। तो अपडेटेड नंबर ऑफ सीट्स जो IFT काकीनाडा में IPM प्रोग्राम में है, दैट इज 60 सीट्स। ओके, 60 सीट यहाँ पर हैं। और एक और चीज़ जो जेंडर डाइवर्सिटी, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। जेंडर डाइवर्सिटी कुछ नहीं, फीमेल्स का जो परसेंटेज है बैच में थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए उनको थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, जिससे बैच में जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन हो। बिकॉज मैनेजर्स मेल्स भी बनते हैं, फीमेल्स भी बनते हैं। जैसे मेल्स नहीं सोच सकते वैसे फीमेल सोच सकती हैं, और द वे फीमेल्स कैन थिंक मेल्स कैन नॉट। सो दैट इज वाई एक अच्छा मिक्सचर बनाने के लिए जेंडर का आपके बैच में जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर्स को थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे कि पिछली साइड में हमने देखा 2% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए रहते हैं। ओके, सो इसमें सिंपल सा इसका मतलब है कि गर्ल्स आर गिवन फ्यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, दैट्स इट। सो ये सीट्स का अपडेटेड नंबर है IFT काकीनाडा में फॉर IPM। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि क्या हमारा IFT में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, IFT में अभी तक इंटरव्यू नहीं होता है। 98% स्कोर IPMAT इंदौर का ही लिया जाता है। 2% मार्क्स आपके जेंडर डाइवर्सिटी के होते हैं जो कि फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। ओके, आप सीधा IPMAT में अच्छा स्कोर लेकर आइए, डेफिनेटली आपका IFT में सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड मेरिट लिस्ट कंप्लीटली जो होती है यहाँ पे, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग IPMAT स्कोर। कभी कभी थोड़ा बहुत आपका क्लास 12 का परसेंटेज ये देख लेते हैं। ओके, या फिर जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स रहते हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर आपको सेफ रहना है बहुत ज़्यादा, क्लास 12 में अच्छी परसेंटेज लाइए। इससे इंटरव्यू के माइंड में आपकी एक इमेज जाती है कि बच्चा एकेडमिकली साउंड है। IPM प्रोग्राम में अगर इसको डाला जाए या एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वहाँ भी एकेडमिकली अच्छा ही करेगा। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट बिग थिंग दैट स्टूडेंट्स वांट टू नो इज प्लेसमेंट्स, कि इसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं इस कॉलेज की। तो एवरेज प्लेसमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो IFT काकीनाडा की जो प्लेसमेंट है वो समवेयर अराउंड 29.1 लाख पर एनम है, और हर साल 10 से 20% इंक्रीज इसमें होता ही होता है। एंड अगर आप बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो 85.4 लाख पर एनम है, विच इज़ ग्रेट। ओके, मतलब अगर आप 5 साल का IPM करके 3 साल BBA 2 साल MBA करके यहाँ से निकल रहे हो, डेफिनेटली आपके हाथ में एक अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब प्रोफाइल लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसके IPM कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज आप करोगे। तो आपको पता है IPM एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, 2 डिग्रीज आपको मिलती हैं।
इनिशियल 3 इयर्स में आप करेंगे BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और लास्ट के जो 2 साल आपके रहेंगे वो MBA रहेगा इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो दिस इज योर टेन्योर ऑफ 5 ईयर कोर्स, 3 साल BBA और 2 साल MBA। अब बात करते हैं IFT काकीनाडा की हॉस्टल फैसिलिटीज की। काफी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि अगर हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमें हॉस्टल में रहने को मिलेगा, कैंपस में रहने को मिलेगा, या फिर हमें बाहर कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज हैं पूरी, साथ में मेस फैसिलिटीज भी हैं। तो जो आपका प्रोग्राम है IPM IFT काकीनाडा में, ये एक फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। आपको हॉस्टल में ही रहना है, कैंपस के अंदर ही रहना है। ओके, एंड मेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा तो आपका जो एडमिशन लेटर है उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि हॉस्टल की चार्जेस क्या है, मेस के चार्जेस क्या हैं और कैसे कैसे हॉस्टल और मेस अलॉट होती है। एक और बहुत बड़ा कंसर्न है सारे स्टूडेंट्स का, साथ में पेरेंट्स का भी, कि इस IPM प्रोग्राम की फीस कितनी है IFT काकीनाडा में। तो जब आप इनिशियल 3 इयर्स का BBA परस्यू कर रहे हैं, ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपकी जो फीस है वो 4 लाख पर एनम होती है। ओके, इनिशियल 3 साल की 4 लाख पर एनम, जिसमें आपका मोस्टली हॉस्टल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। एंड फाइनली जो लास्ट के 2 इयर्स हैं आपके MBA के टाइम पे जो लेटेस्ट फीस आपकी चल रही होगी उस समय पे MBA की, वही एप्लीकेबल रहेगी। ओके, बट इक्वली गुड आपके प्लेसमेंट्स भी हैं और उसी स्पीड से आपके प्लेसमेंट्स भी इंक्रीज होंगे। ओके, मोर एंड मोर गुड कंपनीज, बिग MNCs आर कमिंग टू IFT फॉर रिक्रूटमेंट। आप चाहे तो एक बार इनकी वेबसाइट पे जा करके कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करने आ रही हैं वो देख लीजिए। So it is a very good course, okay? The IPM program from IFT काकीनाडा is definitely worth it. मैं इसको लगभग सेकंड बेस्ट कॉलेज बोलूँगा IPM के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो। So IPM 2024 एग्जाम में लगभग 9 मंथ्स बचे हैं। अच्छा खासा टाइम अभी भी बचा है जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। So अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, यू कैन एनरोल फॉर द iQuanta IPMAT कोर्स, जहाँ पे हमारे पास कोर्सेज हैं 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, और जो बच्चे 2025 में लिखना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज हैं, अलॉन्ग विद ऑल द टेस्ट सीरीज। इस कोर्स में बेसिकली आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी Zoom पे, वहीं पे आपका डाउट क्लैरिफिकेशन भी होता है। क्लासेस के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं जो आपको ट्राई करने होते हैं और डाउट्स बाद में पूछे जाते हैं। फाइनली इसके बाद अगर आपको डाउट्स आते हैं बहुत सारे, तो 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट रहता है, जहाँ पे आप किसी भी डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। विद इन 15 to 30 मिनट्स आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। लगभग जनवरी के आसपास आपका सिलेबस खत्म होगा, एंड देन जब आप बोर्ड्स के बाद वापस आते हैं 2024 कोर्स के लिए, लास्ट के 75 डेज में आपका एक रिवीजन कोर्स या फिर iQuanta क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है इसी कोर्स के अंदर, अलॉन्ग विद 30 मॉक टेस्ट, 10 ऑफ ईच, IPMAT इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट, विच इज अ गुड प्लान टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। एंड फाइनली आप मॉक्स लिख करके एग्जाम रेडी हो सकते हो। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट iQuanta.in/IPMAT टू एनरोल। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, वेबसाइट पे नंबर है, आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं फॉर अ काउंसलिंग सेशन। दे विल डेफिनेटली गाइड यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।